तो इससे पहले हम पढ़े थे कैलेंडर का पार्ट 1, जिसमें आपने 3 टाइप का सवाल देखा था। आज हम उससे थोड़ा सा हार्ड टाइप का सवाल है, जो टाइप नंबर हमारा 4 होगा, और ये कैलेंडर का पार्ट 2 है, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सामान्य रूप से उपयोगी है। तो आइए देखते हैं पहला सवाल आज का क्या है। जैसे पहला सवाल है, 12 अक्टूबर 2006 को अगर वेडनेसडे है, 12 अक्टूबर 2006 को अगर वेडनेसडे है, तो हमको बताना है 15 दिसंबर 2015 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहला काम हम करेंगे कि यहाँ पे हमारा डे भी डिफर है, मंथ भी डिफर है और ईयर भी डिफर है। तो इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले हम ईयर को सेम करेंगे। किसको सेम करेंगे? ईयर को सेम करेंगे। तो हमसे बोला गया है 15 दिसंबर 2015 को कौन सा दिन है। पहले हम इसको भूल जाएंगे, पहले हम 12 अक्टूबर 2006 का दिन निकालेंगे। ये सवाल तो हम लोग पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं? चलिए तो हम निकालते हैं पहले कि सर 12 अक्टूबर 2006 को कौन सा दिन होगा। 12 अक्टूबर 2015 को कौन सा दिन होगा, पहले ये बताइए। अब आप लोगों को हम बताए थे पहले, जब डेट सेम हो तो डेट को कट कर देते हैं, जब ईयर सेम हो, सॉरी मंथ सेम हो तो मंथ को कट कर देते हैं। अब बताइए 2006 से 15 पे आने में कितना ईयर जोड़ना होगा? 9 ईयर जोड़ना होगा, हाँ कि ना? 2006 से 15 में आने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 9 ईयर जोड़ना होगा। तो सबसे पहले यहाँ लिख दीजिए 9। कितना लिखिएगा जी? 9। अब बताइए 2006 से 15 के बीच में कितना लीप ईयर आया होगा? एक 2008 आया होगा, एक 2012 आया होगा और एक 2016। 16 को लेंगे नहीं सर, हमको 15 तक ही आना है, तो 2 ही लेंगे। इसमें प्लस कर दीजिए 2, यानी कितना दिन हो गया जी? 11 दिन हो गया। कितना दिन हो गया? 11 दिन। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? 7 का डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे 7 का डिवाइड? कहे कि कोई भी दिन जो है 7 दिन के बाद क्या होता है? रिपीट कर जाता है, इसीलिए इसमें 7 का क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। चलिए 11 में 7 का डिवाइड करते हैं, तो 7 एकम 7, नीचे बचेगा 4। हम बताए थे इससे पहले कि क्वाइटेंट से हमको कोई मतलब नहीं है, मतलब है किससे? हमको रिमाइंडर से। रिमाइंडर में कितना दिन बचा है शेष? 4 दिन बचा। तो बताइए जी, वेडनेसडे में 4 दिन जोड़ेंगे कितना होगा? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। कौन सा दिन होगा? संडे। यानी अब हमको पता चल गया सर कि 12 अक्टूबर 2015 को कौन सा दिन होगा? संडे हो। कौन सा दिन होगा जी? संडे। कौन सा दिन होगा? संडे। लेकिन हमको क्या यहाँ आना था? नहीं सर, हमको जाना कहाँ था? 15 दिसंबर 2015 पे जाना था। ये तो 12 अक्टूबर 2015 पे आए हैं। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। हमको अक्टूबर से कहाँ जाना है? दिसंबर में जाना है। अक्टूबर में होता कितना दिन है जी? बताइए तो, बताइए, काउंट कर लीजिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर में होता है 31 दिन होता है। कितना दिन होता है अक्टूबर में? 31 दिन। लेकिन यहाँ 12 दिन तो पहले ही बीत चुका है, तो 31 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा? 19 दिन बचेगा कि नहीं बचेगा? ठीक है सर, तो यहाँ लिख दीजिए आप अक्टूबर, और अक्टूबर के सामने लिख दीजिए 19। अक्टूबर के बाद कौन सा आता है जी? नवंबर। नवंबर में कितना दिन? 30 दिन होता है, यहाँ लिख दीजिए 30। और नवंबर के बाद क्या आता है जी? दिसंबर। दिसंबर में हमको जाना कहाँ तक है? 15 दिसंबर तक जाना है। ठीक है सर, तो यहाँ लिख दीजिए 15। आप बोले थे सब में क्या करेंगे? 7 का डिवाइड करके रिमाइंडर को सामने में लिख देंगे। 19 में जब 7 का डिवाइड करिएगा कितना होगा? 7 दूना 14, शेष कितना बचेगा? 5 बचेगा ना। ठीक है, तो केवल रिमाइंडर को लिखिए यहाँ 5। यहाँ 7 से डिवाइड कीजिएगा, कितना शेष बचेगा? 2 बचेगा। 2 को यहाँ लिख दीजिए। 15 में डिवाइड करिएगा, कितना शेष बचेगा जी? 1 बचेगा। 1 को यहाँ लिख दीजिए। अब सबको ऐड करने के बाद फिर से क्या करेंगे? 7 का डिवाइड करेंगे। तो 5 2 कितना होता है? 7, और 1 कितना होता है जी? 8। यानी कितना हुआ टोटल ऐड करने के बाद? 8। 8 में 7 का भागा दीजिए, 7 एकम 7। 8 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 1।
क्वाइटेंट से मतलब नहीं है मतलब इस नीचे वाला एक से, है ना जी। इस नीचे वाला एक से मतलब हमको बस एक को इस संडे में जोड़ दीजिए, संडे में एक जोड़िएगा कितना आएगा जी, मंडे आएगा, और मंडे ही आपका सही जवाब है। एक बार फिर से हम रिकॉल करवा रहे हैं, एक बार ध्यान से देखिए। हमसे सवाल पूछा गया कि सर 12 अक्टूबर 2006 को अगर वेडनेसडे है तो हमको बताना है 15 दिसंबर 2015 को कौन सा दिन। तो पहले यहाँ से यहाँ पहुँचने में बहुत सारा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों डे और मंथ को सेम कर लेते हैं। तो 12 अक्टूबर 2015 पे आ जाते हैं पहले, ठीक है जी। चलिए 12 अक्टूबर 2015 पे आ जाते हैं। तो जब डे सेम हो, डे को काटो, मंथ सम हो, मंथ को काटो। 2006 से 15 में आने में 9 साल जोड़ना हो, वो लिख दिए 9 यहाँ पे। और इसके बीच में लीप ईयर कितना आया होगा, एक 8 आया होगा और एक 12 आया होगा। तो 2 को जोड़ दिए, 9 2 कितना हुआ 11। 11 में 7 का डिवाइड करेंगे, शेष कितना बचेगा जी 4। इसमें 4 बुरे पता चला संडे, यानी 12 अक्टूबर 2015 को क्या निकला जी, संडे। लेकिन हमको यहाँ आना नहीं था, हमको आना कहाँ था, 15 दिसंबर 2015 तक आना था, ठीक है। तो अब देखिए दिसंबर में होता है 31 दिन, जिसमें अक्टूबर 12 अक्टूबर है, अक्टूबर में होता है 31 दिन, इसमें से कि 12 बीत चुका तो बचा कितना 19। नवंबर में होता है 30 दिन, दिसंबर में जाना है कहाँ तक 15 तक। अब यही 7 का डिवाइड कीजिए, 7 दूना 14 5, 7 दूना 14, 7 3 21, 7 चौक 28, शेष कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा 1। तो जोड़िएगा तो कितना होगा 8, 7 में 8 का भागा दीजिए, 1 आएगा शेष। बट संडे में 1 को जोड़ दीजिए, क्या आएगा सही जवाब, मंडे। वीडियो बंद करते हैं। तो आइए अब 2 नंबर का सवाल देखते हैं। इससे पहले 1 नंबर का सवाल देखिए, और हम देखेंगे 2 नंबर का सवाल। यहाँ बोला गया कि 4 मार्च 1999 को क्या है जी, फ्राइडे है। 4 मार्च 1999 को क्या है, फ्राइडे। तो हमसे पूछा गया 15 अगस्त 2014 को कौन सा दिन है। तो पहला मेरा टारगेट ये है कि सर हम क्या करते हैं, 4 मार्च 1999 से हम 4 मार्च 2014 पे आएंगे, अगस्त में नहीं जाएंगे। पहले हम कहाँ आएंगे, 4 मार्च 2014 में। कहें कि हम मंथ और डे को पहले सेम करेंगे। आइए करते हैं सेम। यानी मेरा टारगेट ये है सर कि 4 मार्च 2000 कहाँ आना है जी, 14 आना है। और आपको तो पता ही इस टाइप के सवाल में क्या करते हैं, जब मंथ और डे सेम रहता है तो बताइए 1999 से 2014 पे आने में कितना साल जोड़ना होगा, कितना जोड़ना होगा बताइए। तो घटा लीजिए, नहीं होता आपको तो इसमें 1 जोड़िएगा 2000 हो जाएगा, यहाँ 14, यानी 15 साल जोड़ना पड़ेगा, है ना जी। चलिए तो यानी सर मेरा 15 साल तो ये हो गया। उसके बाद बताइए 1999 और 2014 के बीच में कितना लीप ईयर आया होगा, एक 2000, एक 2004, एक 2008, एक 2012। इसके अलावा भी कोई आएगा नहीं। तो 4 और 3 और 2 कितना, 4 आया ना, 2000, 2004, 2008, 2012, यानी 4 लीप ईयर आएगा इसके बीच में। तो 4 और प्लस कर दिए। बताइए जी 15 4 कितना होता है, 19 होता है। और हम क्या बोले, जो मेरा डेट निकलता है उसमें 7 का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 7 का जब 19 में डिवाइड करिएगा कितना बार में जी, 2 बार में। रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर 7 दूना 14, रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 5। अब 5 को क्या करना है, इस फ्राइडे में जोड़ देना है। बताइए फ्राइडे में 5 जोड़िएगा कितना आएगा, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। कौन सा डे आएगा जी, वेडनेसडे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, वेडनेसडे, वेडनेसडे लिखेंगे। लेकिन बताइए तो हमको यहाँ आना था नहीं, हमको जाना कहाँ था, हमको जाना था 15 अगस्त 2014, वहाँ ना जाना था जी। अब चलिए हम जब 4 मार्च 2014 को पता चल गया सर कौन सा डे है जी, वेडनेसडे। बताइए मार्च में कितना महीना होता है, 31 दिन का महीना होता है ना जी। कितना दिन होता है मार्च में, 31 दिन। इसमें से 4 दिन पहले ही बीत चुका है, तो कितना बचा होगा, 27 बचा होगा।
अप्रैल कितना का होता है 30 का, मई कितना 31 का, जून कितना 30 का, जुलाई कितना 31 का, और अगस्त में कहाँ तक जाना है जी, अगस्त में हमको 15 तक ही जाना है, तो 15 यहाँ लिख देंगे। इसमें कोई दिक्कत है? यानी कि मार्च में कितना 27, कहें कि 4 दिन पहले बीत चुका है, तो मार्च में कितना दिन हुआ 27 दिन, अप्रैल में कितना 30 दिन, मई में कितना 31 दिन, जून में कितना 30 दिन, जुलाई में कितना 31 दिन, और अगस्त में कहाँ तक जाना है 15 तक जाना है, तो अगस्त में कितना दिन 15 दिन। अब क्या बोले, सब में बारी बारी से 7 का डिवाइड करेंगे, सब में बारी बारी से क्या करेंगे 7 का डिवाइड करेंगे। तो 27 में 7 का डिवाइड करिएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा जी 3, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3, और यहाँ बचेगा कितना जी 1। अब क्या करेंगे सारे पहला में 7 तिया 21, यानी यहाँ पे 6 रिमाइंडर बचेगा, कितना बचेगा 7 तिया 21, यहाँ 6 रिमाइंडर बचेगा। अब सारे रिमाइंडर को क्या कर लीजिए सर, आप लोग ऐड कर लीजिए, सारे रिमाइंडर को हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 3 16, 16 1 17, कितना हुआ 17। 17 में क्या करेंगे जी 7 का डिवाइड करेंगे, तो बताइए रिमाइंडर कितना बचेगा 7 दूना 14, यानी रिमाइंडर कितना बचेगा 3 बचेगा। हमको क्वाइटेंट से कोई मतलब नहीं है, मतलब है केवल रिमाइंडर से। तो 7 का जब डिवाइड कीजिएगा 17 में, तो रिमाइंडर कितना बचेगा जी 3 बचेगा, यहाँ 3 लिख दीजिए। अब आराम से क्या करना है, वेडनेसडे में 3 को जोड़ देना। बताइए कौन सा दिन होगा जी, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे होगा ना सैटरडे, तो सैटरडे ही सवाल का क्या हो जाएगा सही जवाब, सैटरडे सवाल का क्या होगा सही जवाब। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो अगर आप नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट जरूर लिखिएगा, और ये सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट में जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।